आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत में, हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुद्दसिर। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी अखाड़े में इस बार एक से बढ़कर एक कद्दावर और फायर ब्रांड नेता मैदान में उतरे हैं। इनमें कई उम्मीदवार काफी दौलतमंद भी हैं। बात तेलंगाना करें तो हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही माधवीलता करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिकन है। माधवीलता विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन भी हैं। विरिंची हॉस्पिटल के 2.94 करोड़ की शेयर भी उनके पास है। हालांकि कोरोना काल में विरिंची हॉस्पिटल पर मरीजों के द्वारा कई आरोप भी लगाए गए थे, जिसमें मरीजों से पैसे लूटने का आरोप भी शामिल है। उन्हीं आरोप को सरकार ने संज्ञान में लेते हुए विरिंची हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। चुनावी अखाड़े में माधवीलता का मुकाबला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से है, जबकि कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा उम्मीदवार माधवीलता ने 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बुध को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान दिए गए हलफनामे में माधवीलता ने अपनी और अपने परिवार की चल और अचल संपत्ति का खुलासा किया, जिसमें माधवीलता ने अपने परिवार के पास 218.38 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। इसके अलावा माधवीलता के परिवार पर 27 करोड़ रुपए की देनदारी भी है, जिसका उन्होंने खुलासा भी किया। भाजपा उम्मीदवार माधवीलता के पास विरिंची हॉस्पिटल के 2.94 करोड़ शेयर हैं, जिसकी कीमत 94.44 करोड़ रुपए है। माधवीलता MIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी अमीर हैं। माधवीलता के पति विश्वनाथ कोमलपल्ले IIT मद्रास के पूर्व छात्र, फिनटेक और हेल्थ केयर कंपनी के संस्थापक हैं। इनके द्वारा चुनावी हलफनामे के अनुसार परिवार के पास 3 अशर्तों सहित 165.46 करोड़ की चल संपत्ति है और अचल संपत्ति 55.92 करोड़ की है। दूसरी तरफ MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दायर किए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पारिवारिक संपत्ति 23.87 करोड़ रुपए है। देनदारी 7 करोड़ रुपए की है। 19 अप्रैल को दाखिल किए गए उनके हलफनामे के अनुसार उनके पास एक पिस्तौल और एक राइफल थी। माधवीलता को हैदराबाद के लोग भड़काऊ बहन के नाम से भी जानते हैं। वो कई मौकों पर मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यकों को भड़काती हुई भी नजर आई हैं। भड़काऊ भाषण के लिए उन पर पहले से कई FIR दर्ज हैं, जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। माधवीलता हिंदुत्व के सहारे लोकसभा जाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। हर संभव कोशिश कर रही हैं कि वो बहुसंख्यकों को वोटों को कैसे गोलबंद करें। वो कहती भी हैं कि अगर हिंदू जाग गया तो मुसलमानों के वोट की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। हर दिन वो एक नई जतन करती हैं। कभी अपने भाषण के दौरान वो खुद को कट्टर हिंदू बताती हैं, तो कभी टीवी पर बैठकर मुस्लिम महिलाओं की चिंता करती रहती हैं, तो कभी मुसलमानों के बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाने से बचाती हुई नजर आती हैं, तो कभी मदरसों के बच्चों पर कटाक्ष करती हैं, तो कभी उन्हीं मदरसों से पढ़कर निकलने वाले मौलानाओं को पाकिस्तान भेजने की भी बात करती हैं, तो कभी पुराने हैदराबाद को सिंगापुर बनाने की बात करती हैं। लेकिन अपनी हॉस्पिटल में गरीबों की लाशों से सौदा करती हुई भी नजर आती हैं। इसके बावजूद वो खुद को कट्टर हिंदू बताती हैं। किसी पुजारी की तबीयत खराब हो जाए तो विरिंची हॉस्पिटल में जगह तो दूर, इलाज तक भी नहीं मिल पाता, लेकिन उन्हीं मंदिर के पुजारियों के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद सीट से सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3 लाख के मतों से जीत हासिल की थी। ओवैसी को 5,17,100 वोट मिले थे, जबकि उनके करीबी प्रतिनिधि भाजपा उम्मीदवार भागवंत राय को 2,35,285 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले फिरोज खान 49,944 वोट पाए थे। लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भी हैदराबाद सीट पर ओवैसी की पकड़ भारी नजर आ रही है।